मम्मी नहीं आई। हेलो वेलकम एवरीवन। तो मैं आज लेके आई हूँ फिर से एक नया व्लॉग जो कि है एक यात्रा के ऊपर। और ये यात्रा है शिवखोड़ी की, जो कि पड़ती है कटरा से 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और यहाँ पे जाने के लिए आप प्राइवेट कार, प्राइवेट टैक्सी या फिर बस के थ्रू भी जा सकते हैं। और मैक्सिमम जो पहुँचने का टाइम है वो 2 से ढाई घंटे के बीच का है, अगर आप कहीं पे रुके नहीं तो। अदरवाइज़ इससे पहले भी आप पहुँच सकते हैं। तो आप अगर यहाँ का प्लान कर रहे हैं तो जो टूरिज़्म के थ्रू आप टैक्सी जो है बुक कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। और बस तो चलती रहती है, तो आप वहाँ का पता लगा सकते हैं। कटरा से आपको बसेस भी मिल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं, इस यात्रा का आनंद लेते हैं और आपको दर्शन कराऊंगी मैं शिवखोड़ी के। और वहाँ पहुँच के आपको क्या क्या साधन मिलते हैं मंदिर तक पहुँचने के, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। ब्लॉग को बिना स्किप किए हुए देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो मैं बता दूं कि यहाँ का जो रास्ता है, पहले मैंने सोचा था कि बहुत ही उतार चढ़ाव वाला होगा, जैसे पहले कटरा का रास्ता था कटरा तक पहुँचने का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का और बहुत ही आसानी से आप शिवखोड़ी पहुँच जाते हैं। तो शिवखोड़ी की अब मैं कहानी भी आपको बता दूं। शिवखोड़ी की कहानी ये है कि बाबा जो हैं, भोले बाबा ने वरदान दिया था भस्मासुर को कि तुम जिस पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, लेकिन इसको किसी भी गलत कार्य के लिए यूज़ ना करना। लेकिन भस्मासुर ने इसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद भस्मासुर ने भोले बाबा को भी भस्म करने का प्रयास किया। तो भोले बाबा भस्मासुर से बचते हुए इस गुफा में जाकर छुप गए थे और यहाँ पे वास किया था। तो कहते हैं कि आज भी भोले बाबा यहाँ पे वास करते हैं कुछ देवी देवताओं के साथ। और जब आप इस गुफा में अंदर जाएंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा, बहुत ही अलग सी फीलिंग आएगी। बहुत ही ज़्यादा उमस सी, बल्कि बाहर इतना ज़्यादा सर्दी वाला मौसम रहेगा, लेकिन अंदर जाते ही आपको इतना गर्माहट सा लगेगा कि आप जब जाएंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि कैसी फीलिंग आती है। क्योंकि ऐसे मैं बयां तो नहीं कर सकती अपने शब्दों में। तो हम लोग मैं तो पहली बार गई थी और बाकी लोग जा चुके थे पहले। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस को शेयर करूं। तो बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। और ये है चेनाब रिवर, जो कि रास्ते में पड़ती है। बहुत ही खूबसूरत रिवर है और यहाँ पे लोग रिवर राफ्टिंग भी करते हैं। अगर आप शिवखोड़ी एक दिन के लिए मतलब जा रहे हैं और वापस आना है जस्ट आपको, तो आप रिवर राफ्टिंग के लिए बिल्कुल भी प्लान ना करें रास्ते में। हाँ, समय बचता है वापसी में तो आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर रुकने के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर करते हुए जाए रिवर राफ्टिंग। बहुत ही प्यारी जगह है। हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हमें सिर्फ जाना था और आना था, इस वजह से हम लोग रिवर राफ्टिंग नहीं कर सके। बट आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा कि आप लोग रिवर राफ्टिंग करके निकलें। चलो भाई थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं शिवखोड़ी। आज शिवखोड़ी के दर्शन करेंगे। मैं भी कभी नहीं गई हूँ, पहली बार आई हूँ। वैष्णो देवी तो गई हूँ, वैष्णो माता के दर्शन करने 4-5 बार, लेकिन शिवखोड़ी पहली बार ही जा रहे हैं हम लोग। और दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे चूल्हे पे रोटियां बनती है जहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा सा। मतलब शिवखोड़ी में नहीं है, शिवखोड़ी से पहले ही है। खाने पीने के लिए, चाय के लिए, हाँ यहाँ मिलेगी। तो यहाँ बनती है चूल्हे पे रोटियां, अभी दिखाती हूँ। टू हाय।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिव खोरी। अब दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये रहे सब लोग। है ना? चला जा रहा है? बढ़िया लग रहा है? कोई भी नहीं भाई। हालत इतनी खराब हो गई हम लोगों की कि बिल्कुल चला नहीं जा रहा। क्या चाहिए अब? हम लोग पेंगुइन्स की तरह चल रहे हैं, जैसे पेंगुइन्स चल रहे हैं। हाँ पाएंगे। चलो। पीला सा गेट आपको दिख रहा है, यहाँ से शिव भोले बाबा शिव खोड़ी की जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है। शिव मंदिर पहुँचने के लिए यहाँ से आपको घोड़े, पालकी और पिट्ठू मिल जाते हैं। देखिए आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ से आपको घोड़े, पालकी या पिट्ठू जो भी करना होता है आप यहाँ से कर सकते हो। श्राइन बोर्ड से इनका रेट फिक्स होता है, तो आप पहले रेट चेक करें, उसके बाद ही घोड़े बुक करें। अदरवाइज़ ये अपना रेट भी लगा लेते हैं, तो आप पहले इसको चेक कर लें। और हम सब लोग बैठ गए थे घोड़े पे और हमने अब यात्रा शुरू करनी थी। तो ये मेरी बेटी और मामी गई, और फिर उसके बाद ये रहे मेरे हस्बैंड जो पीछे से आ रहे हैं। और सब लोग अपने अपने घोड़े पे थे। डर भी लग रहा था थोड़ा सा, और बट या एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। और ये रही स्नेहा, और उसके बाद हम लोग निकल चले यात्रा की ओर। और ये रही मम्मी। उसका सही है, वो अपनी खींच लेगी। भाई गरम गरम हवा फेंक रहा है मेरी पैंट पे। ओ काजल बना दी मैंने, मेरी है। इनका घोड़ा मेरी टांग पे पैर रख के सो रहा है।
उन्होंने हम लोगों को उतार दिया था सबको, और फिर यहाँ से हमें थोड़ी दूरी पे जाना था सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा के दर्शन करने के लिए गुफा में। तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि बाबा के दर्शन करके, भोले बाबा के दर्शन करके जो भी आगे जाता है वो जीवित नहीं आ पाता है एक एंड के बाद, क्योंकि इवन जाने ही नहीं दिया जाता है। बट अगर कोई गलती से चला गया है तो वो जीवित वापस नहीं लौटता है, ये मान्यता है यहाँ की। तो ये भी मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं मैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैदल बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, लेकिन जैसे ही ढोल ताशे वाले हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने डांस भी किया, क्योंकि हम भोले बाबा के दरबार पर पहली बार पहुँचे थे। और ऐसे थकान में भी हम लोगों के अंदर इतनी ताकत थी कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डांस किया है। आपको सीढ़ियाँ ऊपर की ओर दिख रही है, यहीं से गुफा का रास्ता शुरू हो जाता है, यहीं से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे रुक के थोड़ा सा प्रसाद ले सकते हैं। अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे आपको जमा कराना होता है, इससे आगे आपको मोबाइल फ़ोन ले जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं होती है। और ये जो ऊपर आपके टीन से ऊपर बना हुआ है, यहीं पे है बाबा का गुफा। तो 2 लाइनें लगती हैं, गुफा के थ्रू जाते हो आप, और एक दूसरा होता है नॉर्मल वे में जाते हो। गुफा के थ्रू जिसको जाना होता है, जिनके साथ बच्चे हैं, वो गुफा के थ्रू ना जाएं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो नॉर्मल वे में जाते हैं वो बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लाइन, वैसे तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बट आज भीड़ नहीं थी जब हम लोग दर्शन करने गए थे, तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों को दर्शन हो गए थे। तो आप लोग भी यहाँ जा सकते हो। और ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया, जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ, यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन्स, अपने शूज़ वगैरह उतार के, हाथ पैर धो के प्रसाद लेके आगे बढ़ सकते हैं। करके नीचे उतर चुके थे, और यहाँ पे बस ये छोटी सी मार्केट लगती है, इसके अलावा कोई मार्केट नहीं है। थोड़ी सी दूरी पे अगर इधर की साइड जाएंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो छोटी मोटी मार्केट और मिल जाएगी आपको प्रसाद की, और थोड़ी बहुत और दुकानें। तो आप लोगों को कुछ परचेज़ करना, खाना पीना है, तो आप यहाँ से खा पी सकते हैं। और हम लोग अब चल चुके हैं अपनी कार की ओर, क्योंकि हमें जाना था 9 देवी के दर्शन करने भी। तो हम लोग वहाँ के लिए भी लेट हो रहे थे, और 6 बजे, 6:30 बजे वो सारे मंदिर भी बंद हो जाते थे। ऑलरेडी हम लोगों को 3 बज चुका था, तो हमें किसी भी हालत में 6 बजे तक वहाँ पहुँचना था। अदरवाइज़ हम लोगों की ट्रेन भी आज थी, वो हम मिस कर देते, इस वजह से हम जल्दी में थे। और हालत तो बिल्कुल आप लोगों को लगी रही होगी कि है ही नहीं हम लोगों के चलने की, बट स्टिल किसी तरह बस भोले बाबा की दर्शन करने की ही शक्ति थी, वो हम लोग कर चुके थे। बस हम लोग चल पड़े 9 देवी के दर्शन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। और डू सब्सक्राइब माय वीडियो, और शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट भी करना ना भूलें। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।